नमस्कार देवियों सज्जनों। क्यों घबरा गए क्या? विवेक सिंह के चैनल पर ये कौन आ गया? तो मेरा नाम है वंशवर्ष और मैं आज आप सभी के साथ विवेक सिंह के व्यू पॉइंट्स लेने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा बातचीत किए गए और किए जाने वाले टॉपिक पे, जो कि है अभी का सिनेरियो एजुकेशन से रिलेटेड। तो अभी हम लोग विवेक सिंह को इनवाइट करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि अभी जो एजुकेशन टेक्निक है, पढ़ाने का टेक्निक है या फिर स्किल डेवलपमेंट है, तो उन सारी चीजों पर उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं। तो ज्यादा देरी किए बगैर उनको बुलाते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना समय देने के लिए और मेरे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि एजुकेशन जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को, जो तरीका है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, क्या वो सही है आपकी नजर में? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है एजुकेशन से रिलेटेड है, तो अभी जो सिनेरियो है एजुकेशन का वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है इन कंपैरिजन टू लास्ट 10 to 15 ईयर्स के अगर हम दायरे में जाते हैं तो क्या हो गया। नाउ एजुकेशन इज सिंपली अ बिजनेस। अब वो आप स्कूल को ले लो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ले लो, आप जितने भी, यही दो चीज़ तो ज़्यादा चल रहे हैं। स्कूल्स हैं, आफ्टर स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे चल रहे हैं कि वो बल्क में चल रहे हैं और वो कंपटीशन हो गया मार्केट के अंदर। उसने कोचिंग खोला, उसके पास इतने क्राउड हैं तो मैं कैसे लाऊं, उसके लिए मार्केटिंग करना, जितने भी उनके एड़ी चोटी लगाना, हार्ड वर्क करना करके ताकि बच्चे हमारे पास भी जाता है और ये बिजनेस बढ़ गया है। ठीक है, तो सिनेरियो इस मामले में तो सबसे पहले बिजनेस हो गया पर्पस एजुकेशन अब। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर उसमें आप आते हैं कि पढ़ाई के लिए है, तो मेरा तो देखिए यही कहना है कि बच्चे 7 से 8 घंटे स्कूल में अपना दे रहे हैं समय। ठीक है, अच्छा खासा अपना समय दे रहे हैं, 50% से ज्यादा समय वो स्कूल में दे रहे हैं। हम स्लीपिंग टाइम को माइनस कर रहे हैं इसमें से, बिल्कुल, क्योंकि स्लीपिंग टाइम में कोई किसी को समय नहीं देता। उसके बाद जो बचे हुए टाइम है उस हिसाब से मोर देन 50% ये लोग दे रहे हैं स्कूल में। स्कूल में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। ठीक है, वहाँ भी हम ग्रुप में पढ़ रहे हैं, यानी कि एक क्लास में अगर हम एवरेज देखें तो 50 बच्चों का स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, वहाँ पढ़ाई हो रही है, हम वहाँ फीस दे रहे हैं, जा रहे हैं, लंबा समय स्पेंड करें और वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज हो रही है। बट आफ्टर दैट वहाँ से आने के बाद भी बच्चे क्या भाग रहे हैं कि वहाँ मुझे कोचिंग जाना है, 1 घंटे का कोचिंग है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो कभी बीच में सैटरडे संडे क्लैश हो रहा है तो वहाँ पे बायोलॉजी कर ले रहे हैं, या जो भी अपने साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली, कोई कॉमर्स है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो ये भागा दौड़ी उनकी मच रही है, क्यों? कोचिंग्स के लिए। और ये कोचिंग का कोर्स कितने देर का होता है? 1 आवर। भीड़ कितनी? इक्विवेलेंट टू स्कूल, 50 बच्चों से कम नहीं मिलेगा आपको बैच में, लेकिन 1 घंटा समय वहाँ दे रहा है। अब वो 1 घंटे वाले दावा ठोक रहे हैं कि ड्यू टू माई हार्ड वर्क इस बच्चे ने क्रैक कर लिया। आप देखोगे अभी आज के डेट में जितने भी मार्केटिंग या न्यूज में आ रहे हैं, तो आप देखो कि बच्चा स्कूल में 10 साल से पढ़ रहा है, वो 10th में पहुंचा, उसने कोचिंग में एडमिशन ले लिया, और कोचिंग में एडमिशन लिया, उसके बाद उसका जब रिजल्ट आया, अच्छा आया, जो भी आया अच्छा है, उसका ही लोग अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं। तुरंत आता है कि हमारे बच्चे ने, हमारे कोचिंग से बच्चे ने पढ़ाई किया और टॉप कर गया, जेई निकाल लिया, आईआईटी निकाल लिया, या फलाने किसी भी चीज़ में निकाल लिया। कैसे आप इस पे दावा ठोक रहे हैं? उनकी मेहनत का क्या है? वो स्कूल्स में जो उसने 10 इयर्स गेन किया वो कहाँ चला जाता है? स्कूल वाले नहीं आते हैं बोलने मेरा बच्चा ये है, वहाँ 10th के बाद नहीं बोलने आते हैं, बच्चे का लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ 10 साल से वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में दूसरे तरीके की जो प्रक्रिया है पढ़ाई की वो होती है, लेकिन यहाँ हम 6 महीने साल भर कोचिंग में पढ़ा के पूरा क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन इसी पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कोचिंग्स अगर ये काउंटर दें, आपका जो स्टेटमेंट है, अगर कोचिंग्स इस पे ये काउंटर दें कि स्कूल्स में बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, बट इन कोचिंग्स वी प्रोवाइड एडवांस एजुकेशन, लाइक वी टेक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो उस पे आपका क्या जवाब होगा? लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू आंसर? देखिए, अब मुझे तो सबसे पहले समझना होगा, वैसे कोचिंग चलाने वाले संचालक लोगों से समझना होगा कि बेसिक और एडवांस को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कि स्कूल में क्या ऐसा है कि जो बेसिक पढ़ा रहा है। क्या स्कूल में अगर बच्चा 8th क्लास में जब साइंस पढ़ने लगता है, या आई थिंक 6 से साइंस शुरू हो जाती है स्कूल्स में, तो जब वो 6 से साइंस पढ़ता है तो क्या वो केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलाज नहीं पढ़ता है? क्या वो केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ता केमिस्ट्री में? स्कूल में की बात मैं कर रहा हूँ। आप अगर कंपेयर कर रहे हो बेसिक और एडवांस की, तो केमिकल फार्मूला वहाँ नहीं पढ़ता है केमिस्ट्री में। ठीक है, वो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस को वो करता है प्रैक्टिकली, बल्कि स्कूल में तो लेबोरेटरी में जाके लिटमस पेपर पे टेस्टिंग भी करता है। कोचिंग डजंट प्रोवाइड दिस फैसिलिटी।
कि रेड लिटमस ब्लू में कैसे बदल जा रहा है, उसमें कौन सा केमिकल डाल रहे हैं, वो हम लोग स्कूल्स में प्रैक्टिकल करके देते हैं, देखते हैं, टिप करते हैं उसके अंदर में कि हाँ टिप चेंज हो रहा है। अगर कहीं आप उसमें हमको कुछ ऐसे जो बोलते हैं बर्निंग सॉल्ट्स हैं या ऐसे केमिकल्स हैं, वो भी स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं कि उसको इस टेम्परेचर पे करेंगे तो वो क्या करता है, ठीक है, हाईली कंबस्टिबल है या क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिकली स्कूल्स दिखाता है, ठीक है। तो हमको वहाँ नहीं लग रहा है कि वहाँ बेसिक क्या है, मुझे तो वहाँ एडवांस तो नजर आ रहा है कि आपने थ्योरी पढ़ाया, फिर लैब में जाकर आकर के उस चीज का प्रैक्टिकल दिखाया, और वहाँ पे बच्चों को समझ में आता है कि यस दिस इज द फैक्ट, हमने जो देखा तो रिएक्शन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन। अब आप बताइए कि कोचिंग में क्या कौन सा एडवांस पढ़ा देते हैं, वो क्या एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं कोचिंग में? जैसे कोचिंग्स जो हैं वो ये बात बोलते हैं कि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, जो कि स्कूल नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम बॉन्डेजेस, लाइक देयर टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, पीरियड्स है 45 मिनट का, तो ये उनका कहना ठीक होता है। है, लेकिन आप 1 घंटे में क्या करते हैं पता है? आप लोग रिसर्च कर करके पूरे पूरे लास्ट 10 इयर्स का 5 इयर्स का कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसी में से अपने सारे मंथन करके क्वेश्चंस का एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस को रेडी कर लेते हैं, और उसको दिन रात रटवाना या उसके रगड़ना उसको कि ये करो ये आएंगे, इसमें से 20% आएगा, इसमें से 40% आएगा, ये काम आप करवाते हो। लेकिन वो आपको सेलेक्ट करने का मौका आपको स्कूल नहीं तो दिया। स्कूल में ब्रॉड एस्पेक्ट पे पढ़ाई हुआ, बच्चों ने ज्यादा चीजें को जानी, उसमें से आपने कुछ, जैसे आज के डेट में एआई क्या कर रहा है, डेटा पहले से मौजूद था, उसी में से एआई क्या कर रहा है, सेलेक्टिव डेटा को बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहा है। बिल्कुल। तो अगर वो पुराने जो हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, हिस्टोरिकल इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ऐतिहासिक नहीं, यानी कि हम पूरा जो बोलते हैं ना कि इतिहास लिख दिया, यानी कि लंबा चौड़ा जो मेरा कहानी लिखा हुआ है गूगल के ऊपर में, उसी में से तो उसने सेलेक्टिव बुलेट पॉइंट्स उठा करके एआई ने किया, वो नहीं होता तो एआई कैसे काम करता? तो रोल तो दोनों का है ना। आप कैसे खा जाओगे कि मैंने एआई ने ही सारा सब कुछ कर दिया और उसने कुछ नहीं किया? इन द सेम वे स्कूल्स ने ब्रॉडर वे में बच्चों को डेवलप किया, माइंडसेट डेवलप किया, फिजिकली डेवलप किया, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुए, सारी चीज हुई। उसके बाद कोचिंग्स वाले एट द एंड आके वो बोलते हैं ना कि ऊपर का क्रीम बटर, बिल्कुल ठीक है, वो क्रीम बटर ऊपर में जो टॉपिंग्स होती है उसको वो लोग सोचते हैं कि बस हम इसको अच्छे से ऐसे टॉपिंग्स करके एंड सारा क्रेडिट जो बोलते हैं कि फ्लेवर जो हुआ, जो टोस्ट था बहुत टेस्टी था। आपने ये नहीं देखा कि टोस्ट हाँ, जो 99% है वो पीछे वो रह गया। टोस्ट को किस तरीके से उसने किस आंच पे तपाया है, तब जाकर जो टोस्ट के अंदर में वो कुरकुरा बनाया है, वो अच्छा है स्वाद, ताकि उस पे जो है बटर भी टिक रहा है, तब वो खाया जा रहा है। तो आप ऐसे क्रेडिट नहीं ले सकते, दिस इज नॉट फेयर एज पर मी, ठीक है। और ये सिनोरियो कंपटीशन के मामले में ये लोग इस हद तक जा रहे हैं कि ये लोग स्कूल्स को तो दरकिनार ही कर दे रहे हैं। स्कूल को तो पता नहीं बता दे रहे हैं कि पता नहीं, इनकी तो सुनने में आता है कि एजुकेशन का उतना जरूरत भी नहीं है, पढ़ाई की उतनी जरूरत भी नहीं है, बस कोचिंग में लगता है कि वो 10 20 50 टेक्निकल क्वेश्चंस को सेलेक्टिवली ले करके और सारे बच्चों को पढ़ा दिए, उसी में से आ गया, रटवा दिए। अभी ऐसे ही किसी सवाल में मैं आपके पास आने वाला था। जैसे अभी के टाइम पर पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल कोचिंग ट्यूशंस होते थे पहले, लेकिन अब ट्यूशन से ज्यादा कोचिंग्स होने लगे हैं। Yes. तो उन कोचिंग्स का जो एडवर्टाइजिंग टेक्निक है, एडवर्टीजमेंट का जो टेक्निक है, क्या आप उस टेक्निक से सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है कि वो सही और वो एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी? देखिए आप तो वहाँ पे मतलब सेकंड में चले गए कि अप्रोप्रिएट है या नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि कोचिंग्स को एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही क्यों है? एजुकेशन में क्या किसी स्कूल को एडवर्टीजमेंट की जरूरत है? दिन प्रतिदिन बच्चे जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारा, तो बच्चे भी आ रहे हैं। तो पढ़ाई ऐसी चीज है कि कोई भी परिवार नहीं रोकता है। बच्चा रेडी है, 3.5-4 साल का होगा, स्कूल में उसको डालना है। तो स्कूल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, स्कूल्स भी नए नए खुल रहे हैं हर 1 साल 2 साल के। तो उसको क्या जरूरत है एडवर्टीजमेंट की? आप अगर अच्छा चीज दे रहे हो, क्या किराना दुकान वाले एडवर्टीजमेंट लगाते हैं क्या? बेसिक नीड है ना एजुकेशन, जिस तरह से आटा चावल दाल सब है बेसिक नीड है। कौन सब्जी वाला, कौन किराने दुकान वाला एडवर्टीजमेंट डालता है? हम पहुंचते हैं ना, शक्कर दे दो, आटा दे दो, क्यों? हमारी बेसिक नीड है, पता है यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, तो मल्टीपल दुकान से उसके लिए है, वहाँ मिल जाएगा हमारे पास। सेम वे में ये तो बेसिक चीज है हमारे सोसाइटी। तो क्या आपके हिसाब से ये एजुकेशन, ये एडवर्टीजमेंट ही नहीं होना चाहिए? तो क्या आपके हिसाब से ये मॉनेटरियल बेनिफिट्स के लिए ज्यादातर किया जा रहा है अभी के टाइम? एग्जैक्टली ये किया जा रहा है कि कैच करके कि मतलब जो है हमें है। मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही कि मॉनेटरी बेनिफिट मेरा ज्यादा होगा, बट ये है कि आई वांट टू बी द सुपीरियर। यानी कि मतलब अगर इस शहर की बात कर लो कि मैं डाल्टनगंज में हूँ, तो नो कोचिंग्स का मतलब सीधा वो माइंड में वो जमना कि XYZ जो भी नाम हो, हाँ, तो वो लोग जमाने की कोशिश में है। उसके लिए साम दाम दंड सारे चीज लगा रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट ऐसे करो, मार्केटिंग कराओ, पता नहीं क्या। आज के डेट में टीचर्स लोग तो सीधे बच्चों को पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे जो उनके सब्जेक्टिव है या प्रैक्टिकल लाइफ से सिखाते थे बच्चे। लेकिन आजकल तो मतलब अपने कोचिंग्स को प्रमोट करने के लिए जो टीचर्स हैं वो लंबे लंबे वीडियोस बना रहे हैं, वो
कोई इमोशनल टच देने वाले वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं ताकि बच्चे किसी तरह अट्रैक्ट हो जाए। कभी कभी तो ऐसी चीजें वो बोल दे रहे हैं जो बच्चों के लिए उचित नहीं है, बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है, बिल्कुल। बट वो चीजें वो बोल दे रहे हैं कि ऐसे नहीं पढ़ाई होना चाहिए बच्चों को, ऐसे नहीं होना चाहिए, स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, तो फलाने पे ध्यान दो, एजुकेशन, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी आपके चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स बच्चे भी हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो मैनिपुलेट ना हो, इस गेम में ना फंसे? देखिए, बच्चों को सीधा मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, कि देखिए हम सब ने उस दौर को पार किया है। आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो मैंने भी स्कूल्स में पढ़ाई की है, कोचिंग मैं भी गया हूँ, बट इस तरीके की सिचुएशन नहीं थी उस समय। स्कूल्स आपकी बहुत बेसिक, जैसे घर पे हमारी बेसिक लर्निंग होती है, ठीक है, माँ बाप हमें चलना उठना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, करना, उसके बाद हमारा बौद्धिक विकास होता है, तो हमें घर में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, पूजा पाठ से संबंधित है, हम थोड़ा पूजा भी करते हैं, जानते हैं अच्छा बुरा क्या है, सही गलत क्या है, बड़ा छोटा क्या है, हमें माँ बाप घर में शिक्षा देते हैं, वो हमें सिखाते हैं माँ बाप। अच्छा, उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमारे टीचर्स जो है वो हमें धीरे धीरे हाथ पकड़ के लिखना पढ़ना सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो हम वो चीज़ को कैसे भूले, वो हमारे बेसिक चीज़ है। और वहाँ पे स्कूल में हमारा बौद्धिक विकास होता है। मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, खेलते हो, कूदते हो, और 100 बच्चों के बीच में रहते हो, तो आप एक दूसरे को जानते हो, तो एक दूसरे का भी नॉलेज जो है आप एक दूसरे के बीच में शेयर करते हो, ये सारी चीज़ें होती है। और वहाँ पे एक्सरसाइज होता है, वहाँ भाग दौड़ नहीं है कि 1 घंटे में कोचिंग की तरह जाना है, आ जाना है, आप वहाँ रिलैक्स वाली लाइफ जीते हो, एक घर की तरह ही माहौल होता है कि आप खेलते हो, इस पीरियड के बाद दूसरा पीरियड आया है, वहाँ चेंज होते हैं, अलग टीचर्स आते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं उनके साथ, और वहाँ का जो स्कूल का माहौल होता है बिल्कुल फेमिलियर माहौल होता है, तो वहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो, आपकी बौद्धिक विकास सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है स्कूल के अंदर में। तो आप लोग बच्चों स्कूल पे फोकस करो, स्कूल में जो पढ़ाई होता है उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करोगे, आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत रेयर केस में अगर कुछ समझना है, नहीं समझना है, तो स्कूल के बाद, तो स्कूल में आप जा नहीं सकते, खत्म होने के बाद तो आप कोचिंग्स पकड़ सकते हो, बट कोचिंग पे डिपेंडेंसी एकदम नहीं रखना। कोचिंग्स में आपको जो चीज़ें बताई जा रही है, बदलाया जा रहा है, उसके बातों में बिल्कुल नहीं आना है। तो ये बिजनेस जो कोचिंग्स का चल रहा है, इसके आप बातों में बिल्कुल नहीं आना। आप अपने स्कूल्स पे अच्छे से फोकस करो, पढ़ाई करो, जरूरत पड़ने पर जरूरत अनुसार कोचिंग में जाओ, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आओ, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज था आप लोगों को, अपने स्कूल पे फोकस करें, और साथ में स्किल्स डेवलपमेंट का जो काम है वो आप लोग करते रहें, बिल्कुल कोचिंग वालों के बात में ना आए, उसमें फंसे नहीं। तो एक और बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, और एक साथ वाइंड अप करना चाहूँगा कि अभी आपने जैसे बोला कि बौद्धिक विकास होता है स्कूल जाने से, मतलब और हम लोग वाइजनेस डेवलप करते हैं अपने अंदर स्कूल जाते हैं तो, लेकिन आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं ये सोशल मीडिया पे, तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, हम लोग बस इधर उधर से कैसे भी पैसे कमा लेंगे, बस हो गया हमारा। तो उसके लिए व्हाट वुड यू लाइक टू से? तो देखिए, उसके लिए मैंने बोला, अभी जो मैंने लास्ट सेंटेंस कंप्लीट किया उसमें यही बोला कि उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि वो अपना पॉकेट भरने के लिए कर रहे हैं और आपके पॉकेट खाली हो जाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पढ़ाई करके आपके भी पॉकेट भरे अपनी ताकत से, अपनी पढ़ाई की ताकत से, तो वो चीज़ें को वो खत्म करना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बातों में नहीं आए। क्यों? क्योंकि माँ बाप से बड़ा आपका इन्फ्लुएंसर कोई नहीं हो सकता। अगर माँ बाप अपने 2 की रोटी काट के आपको स्कूल में भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो माँ बाप का इंटेंशन हमेशा सही होता है, तो उनके इंटेंशन के आगे किसी का इंटेंशन सही नहीं है। तो आप इन्फ्लुएंसर्स की बातों में नहीं आए, आपके असली इन्फ्लुएंसर्स, असली आइडल आपके माता पिता हैं। आप वो जो कहें आप वो काम बिल्कुल कीजिए, और ये वीडियो देखना बंद कीजिए। कौन क्या कर रहा है देखिए, एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए, और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और अपने माता पिता जो आपको बोल रहे हैं उनके बातों पर ध्यान दीजिए। सो थैंक यू सो मच विवेक अपना समय देने के लिए, और आपने जो भी बातें बोली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, एंड दे मस्ट बी फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट whoever is going through this phase, because experience is greater than knowledge, everybody knows that. Yes. So इसी के साथ हम लोग वाइंड अप करना चाहेंगे। ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अच्छे पॉडकास्ट लाते जाएं और आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितनी भी टॉपिक्स हैं, सबको कवर करें। थैंक यू सो मच।